हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के फार्मूला यानी कि सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ फार्मूला। तो एलसीएम को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। इसका जो फुल फॉर्म होता है, जो बड़ा नाम होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लस। शॉर्टकट इसका क्या नाम है? लस, यानी कि हिंदी नाम लघुत्तम समापवर्तक, और शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं? लस। और नेक्स्ट है हमारा एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका जो हिंदी नाम होता है वो होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। और यहाँ से इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हिंदी में म स। तो यहाँ से हमारा जो पहला सूत्र हो जाएगा, जो हमारा पहला सूत्र होता है लस गुणित मस, यानी कि लस गुणित मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। लस गुणित मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लस गुणित मस बराबर, लस गुणित मस बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल। या लस गुणित मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या, हमारा प्रश्न में जब कोई दिया रहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या दी रहेगी और मस दिया रहेगा, वहाँ पे लस पूछ लेगा। या तो लस और मस दिया रहेगा, उसका गुणनफल पहली संख्या दी रहेगी, दूसरी संख्या पूछ सकती है। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब सूत्र हैं। और नेक्स्ट सूत्र है हमारा लस बराबर, लस बराबर यहाँ से हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बटे मस। लस निकालने के लिए हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बटे मस। और नेक्स्ट है हमारा फार्मूला मस। जब हमें मस निकालना होगा तो क्या करेंगे? हम दो संख्याओं का गुणनफल और बटे लस, यही हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट सूत्र है हमारा जब पहली संख्या ज्ञात करनी होगी, तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए लस गुणित मस बटे दूसरी संख्या। पहली संख्या निकालने के लिए लस गुणित मस बराबर बटे दूसरी संख्या। और नेक्स्ट है हमारा सूत्र दूसरी संख्या निकालनी होगी, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए लस गुणित मस बटे पहली संख्या। नेक्स्ट सूत्र है हमारा जब पूर्ण भिन्न का, हमें जब पूर्ण भिन्न का लस और मस ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें क्या दिया रहेगा? भिन्न के रूप में दिया रहेगा और उसका हमें लस और मस ज्ञात करना होगा। यदि मान लीजिए हमें ए बटे बी, सी बटे डी एवं ई बटे एफ, क्या है ये? भिन्न है। क्या है ये? भिन्न है। उसका हमें क्या ज्ञात करना है? लस और मस, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमें लस ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सूत्र लस ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र है अंशों का लस, अंशों का लस और बटे हरों का मस, यानी कि अंश इसमें क्या है? ऊपर वाला अंश होता है तो ए सी ई, ए सी ई का क्या करेंगे? हम लस निकालेंगे। ए सी ई का क्या निकालेंगे? हम लस। और नीचे जो हर होता है बी डी एफ का क्या निकालेंगे? हम मस। तो यहाँ से हमारा इस भिन्न का क्या निकल के आ जाएगा? लस, यानी कि एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और नेक्स्ट है हमारा मस। जब हमें मस ज्ञात करना होगा, यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? अंशों का मस, यानी कि अंश का क्या निकालेंगे? हम ए सी ई का मस निकालेंगे और हर का लस, यानी कि बी डी एफ का लस ज्ञात करेंगे। तो ये रहे हमारे एलसीएम और एचसीएफ के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।